लड़की ने स्विमिंग पूल में कूदकर अपने प्रेमी को ढूंढने का फैसला किया। तब उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि पानी सिर्फ कुछ इंच गहरा है। वो जैसे ही दौड़ना शुरू की, पास खड़ा कुत्ता भौंकने लगा। लड़के ने भी तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लड़की का पैर फिसला, उसका सिर जोर से डाइविंग प्लेटफॉर्म से टकराया और वो बेहोश होकर पानी में गिर पड़ी। लड़का बिना सोचे समझे झट से उसके पास तैरा, उसे एयर मैट पर रखा, लेकिन उसके सिर से खून रुक नहीं रहा था। उसने तुरंत पानी में डुबकी लगाई और नीचे से बाथरोब उठाकर उसके जख्म पर बांध दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास खड़ा कुत्ता भी उसके साथ भौंकता रहा, लेकिन सब बेकार गया क्योंकि वो पूल सालों से बंद पड़ा था। कुछ घंटे पहले ही जब लड़का वहां तैरने आया था, एक अजनबी ने चुपके से पूल का ड्रेनेज खोल दिया था और जब कुत्ते की आवाज से लड़का जागा, तब तक आधा पानी बह चुका था। उसे मामला गंभीर लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पूल में कोई सीढ़ी नहीं थी और टाइल्स इतनी फिसलन भरी थी कि वो ऊपर चढ़ नहीं सका। उसने एयर मैट को खींचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर ऊंचाई फिर भी कम थी। तभी उसकी नजर किनारे पर रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने बाथरोब की डोरी निकालकर चश्मे से बांधी और फोन खींचने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मजबूर होकर वो चिल्लाने लगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी गर्लफ्रेंड की कॉल आई और फोन वाइब्रेट होकर किनारे तक आ गया। वो जैसे ही हाथ बढ़ाने को हुआ, कुत्ता फिसलकर पूल में गिर पड़ा। अब लड़के के सामने दो चीजें थीं, एक फोन जो मदद बुला सकता था और दूसरा उसका प्यारा कुत्ता। उसने सोचा नहीं, एयर मैट से कुत्ते को ऊपर चढ़ा दिया, पर इस दौरान मोबाइल पानी में गिर गया और जब उसने उठाया तब तक वो बंद हो चुका था। उम्मीद फिर से टूट गई। उसने पानी के बहाव को रोकने के लिए बाथरोब से ड्रेनेज बंद किया, पर उसी समय उसकी चेन वहीं फंस गई। इसी दौरान उसका पिंजर डिलीवर हो गया। डिलीवरी बॉय फोन कर रहा था, वो उसे देख सकता था, पर आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ी, पानी के ऊपर आकर जोर जोर से चिल्लाया, पर बाइक की आवाजों में उसकी चीखें दब गईं। थक हार कर वो एयर मैट पर लेट गया। न जाने कितनी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वापस आई। उसने सोचा कि वो सो रहा है और उसे चुपके से चौंकाने आई, लेकिन उसकी हालत देखकर वो खुद बेहोश हो गई। उसका सिर अब भी खून से लथपथ था और तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लड़के ने पीछे देखा, एक मगरमच्छ धीरे धीरे पूल की ओर बढ़ रहा था। उसने कुत्ते को चुप रहने का इशारा किया। मगरमच्छ अब पूरी तरह कुत्ते को देख चुका था और झपटने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वो पूल में गिर गया। लड़का डर के मारे कांप गया। मगरमच्छ पानी में गायब हो गया और खतरा अब दिख नहीं रहा था। वो गर्लफ्रेंड को लेकर पीछे हट गया। वो एक सोफे पर चढ़ गया और मगरमच्छ की निगरानी करने लगा। गनीमत ये रही कि मगरमच्छ भूखा नहीं था। उसने हमला नहीं किया, लेकिन पानी अब पूरी तरह सूख चुका था और गर्लफ्रेंड का जख्म फिर से बहने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, मगरमच्छ के मुंह में टेप का रोल था, शायद उसी से पट्टी की जा सकती थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, तभी कुत्ता भौंक पड़ा। लड़का कांप गया। मगरमच्छ तब भी नहीं जागा। उसने फिर से हिम्मत की और इस बार बड़ी सावधानी से टेप निकाल लिया। तुरंत पट्टी बांधी। अब 2 दिन बीत चुके थे, दोनों वहीं फंसे थे और कोई मदद नहीं आई। तभी लड़के की नजर पास के सीवर पर पड़ी। सोचा शायद वहीं से बाहर का रास्ता मिले, लेकिन वहां स्क्रू लगे थे। उसने स्क्रू खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तभी गर्लफ्रेंड की चेन उसकी नजर में आई। उसने उससे स्क्रू खोला ही था कि देखा मगरमच्छ सीवर के ऊपर बैठा है, मुंह खोले। लड़का डर गया। उसने टेप उठाया और उसे डराने लगा। मगरमच्छ उल्टे पांव लौट गया और लड़का स्क्रू खोलकर अंदर उतरा। देखा नीचे रास्ता था। उसने सोचा यहीं से बाहर निकल सकता हूँ। उसने गर्लफ्रेंड को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मगरमच्छ चोरी छिपे अंदर घुस गया। लड़का उसे ढूंढते ढूंढते एक रास्ते पर निकल पड़ा और गनीमत ये रही कि उसे बाहर का दरवाजा मिल गया, पर वो बंद था। वो चिल्लाने लगा और उधर मगरमच्छ धीरे धीरे गर्लफ्रेंड की ओर बढ़ने लगा। कुत्ता भौंकता रहा। लड़के ने रिफ्लेक्शन में खतरे को देखा और दौड़ पड़ा।